ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं ना एसिडिक, तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक फूड की लिस्ट देखिए लेफ्ट साइड वाली, एल्कलाइन फूड की लिस्ट देखिए, वो एसिडिक फूड के अंदर आपको मीट मिलेगा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ना मीट है एसिडिक के अंदर, मीट है ही नहीं वहां पर। क्या है देखिए, ये है एसिडिक के अंदर आप देखोगे नीचे देखिए जो क्रीम चीज, बटर मिल्क, हाँ ये सारी चीजें आ रही है एसिडिक के अंदर, और नट्स, पीनट्स, व्हाइट ब्रेड, बीफ। हाँ बीफ इसके अंदर है एसिडिक के अंदर, किस तरह से, वो उसकी एक रीजन है, मैं आगे बता रहा हूं और उसकी मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूं। स्पिनच, बीन्स। अब अगर आपको सबसे पहले अगर कहना है कि एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए तो सबकी पूरी लिस्ट दो, पूरी लिस्ट दो, ये फेयर और इंसाफ वाली बात है, पूरी लिस्ट दो। और एक्चुअली एसिडिक के अंदर क्या है कि यहां पर जो मेन चीज है जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन होता है वो क्या चीजें हैं, इंफ्लेमेशन की लिस्ट देखिए तो आपको वेजिटेबल ऑयल्स, एडेड शुगर, हाँ ट्रांस फैट। अगर आप हेल्थ लाइन का ये आर्टिकल देखें 5 फूड्स दैट कॉज इंफ्लेमेशन, तो इसके अंदर उन्होंने 5 फूड्स की लिस्ट दी है और नंबर 1 पे आप वेजिटेबल ऑयल और ये सारी चीजें देख सकते हैं जो इंफ्लेमेशन होता है। तो यहां पे जो असल प्रॉब्लम होता है ना, असल प्रॉब्लम किस चीज से होता है, फ्राइड से होता है। और कोई चीज का पकाने का पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर वो तरीके से पकाओ तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, उसको पकाने के तरीके में है, उसको पकाने के तरीके में है। ये बात बहुत फेयर बात है। तो जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड से ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी हो रही है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग सब नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं। इस्लाम ने जो सिखाया ना, पोर्क है, उससे बीमारियां होती, हम भी कहते हैं वो नॉन वेज है और उससे बीमारी होती, हम भी कहते हैं। कोई फूड है, कोई गोश्त है जो मिसाल के तौर पे जो हमने इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटरिंग जो है, जिसके अंदर पेन के बारे में हमने देखा, क्योंकि ब्लड वेन्स जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कट जाता है, तो ब्रेन ईईजी रिपोर्ट से आया है कि नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत मिनिमल तौर पे, क्योंकि फाइनली तो जान जा रही है ना उसकी। लेकिन यहां पे एक बात गौर करिए कि जो ब्लड निकल जाता है वो बेस्ट मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अब अगर कोई ऐसा ब्लड को ना निकाले, मतलब जो ब्लड फ्लो आउट ना करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड अंदर रहेगा, उसकी वजह से डिजीजेस होगी, और फिर आप कहोगे गोश्त खाने से डिजीज होती है। तो हम भी आपके साथ है इसमें कि हाँ ये डिजीज हो रही है गोश्त खाने से, लेकिन कौन सा, वो वाला गोश्त जिसके अंदर इस तरह से ब्लड को बाहर नहीं किया गया है, या वो वाला गोश्त जो जैसे रॉन्ग है, जैसे पोर्क और इस तरह के एनिमल्स का। लेकिन आप जनरल सारे गोश्त के ऊपर कह दो, और कभी मान लो फ्राइड है तो फ्राइड में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर्स में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम है। हमें ये बात समझना चाहिए किस चीज में प्रॉब्लम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि हराम एनिमल्स का गोश्त मना है, जो जबाह नहीं किए गए, जबाह यानी कि वो ब्लड जिससे बाहर निकल जाए मेथड, तो वो इस्लाम में मना है। एक्सेसिव खाने से प्रॉब्लम होते हैं, हाँ एक्सेसिव मीट खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव वेजिटेरियन फूड भी खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव फूड को गलत कहेंगे। रॉन्ग तरीका एक्सेस फ्राइड है, उसको गलत कहेंगे। कोई हराम चीज के साथ में नॉनवेज खा रहा है, जैसे अल्कोहल के साथ खा रहा है, या कोई गलत चीज के साथ खा रहा है, तो वो उस गलत चीज की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ, और लास्ट पॉइंट नीचे की तरफ देखिए, किसी का अगर हेल्थ इशू है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि तुम्हें नॉनवेज नहीं खा सकते हो, तो ना खाए उसके हेल्थ रीजन की वजह से। उसकी वजह से ऐसे थोड़ी हो जाता है सारे इंसानों के लिए नॉनवेज मना हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अगर डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर नहीं खाना है, या किसी को सर्दी और डॉक्टर ने कहा तुम्हें ठंडा नहीं खाना है, दैट डजंट मीन सारे इंसानों के लिए ठंडा खाना गलत हो गया, हराम हो गया, गलत हो गया, फोरबिडन हो गया। तो ये एक इंसाफ की बात है। एक मिसाल के जरिए बताता हूं कि देखिए, पानी से आपको पता है कितनी बीमारियां होती है। पानी से कॉलेरा होता है, पानी से टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, कितनी सारी बीमारियां होती है पानी से। अब कोई ये कहे कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी से बीमारियां होती है, तो हम लोग कहेंगे ये थोड़ी सही बात है। पानी को फिल्टर करो, साफ करके पियो, पानी थोड़ी मना हो जाएगा। तो आप अगर ये बीमारियां देखोगे जो गलत तरीके से मीट खाने से हो, तो हाँ वो हम आपके साथ है उसमें, गलत तरीके से नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए, फ्राइड वगैरह में प्रॉब्लम है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये चीज अलग है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई छोड़ दे नॉनवेज तो उसका वेज खाने से रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो संजीव ने भी रिपीट किया है। अगर आप ये रिसर्च पेपर देखें, रिसर्च गेट में मौजूद है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये बताया है कि चारिंग मीट ड्यूरिंग कुकिंग कैन क्रिएट ओवर 20 केमिकल्स लिस्ट टू कैंसर। ये किस चीज से, ये कुकिंग के दौरान चारिंग मीट जो जला दिया जाए उससे प्रॉब्लम होता है, और प्रोसेस्ड मीट से प्रॉब्लम होता है, ना कि टोटल मीट से। तो यहां पे प्रेजर्वेटिव्स है मेन रीजन। ये जो चारिंग मीट है उसके अंदर जो प्रेजर्वेटिव्स है, कंटेन प्रेजर्वेटिव सच एज नाइट्रेट्स, वो चीज को जब इस तरह से जलाया जाए तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर अब वो प्रेजर्वेटिव प्रॉब्लम है, ना कि मीट प्रॉब्लम है। हम लोगों को फेयर बात करनी है ना।
तो ये एक रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये लिंक भी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि ये जो कंज्यूमिंग मीट से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये रिपोर्ट्स को जब एनालाइज किया गया, ये प्रूविंग के टेबल पे आके साबित नहीं हो रही बात, ये बात साबित नहीं कर सकते हैं। और जो कहा कि भाई हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है अगर वेज खाने लगे तो आप देखेंगे कि हार्ट डिजीजेस किस वजह से होती है, उसमें देखिए वेजिटेबल ऑयल थर्ड नंबर पे है, वेजिटेबल ऑयल 62%। अब मैं वेजिटेबल फूड के खिलाफ नहीं हूं, आपको खाना है वेजिटेरियन फूड खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब पापी कहते हो, बुरा कहते हो, ये बात में प्रॉब्लम है। तो हमें समझना है कि यहां पर रेड मीट भी है, देखिए नीचे की तरफ सेकंड लास्ट में 5% रिस्क होता है रेड मीट की वजह से। लेकिन यहां पर आप ये देखोगे, ये रिपोर्ट के अंदर आया है कि सैचुरेटेड फैट डज नॉट क्लॉग द आर्टरीज, कि जो सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो एनिमल ओरिजिन से जो चर्बी होती है, उससे आर्टरीज क्लॉग नहीं होती, ये साबित हुआ है। कोरोनरी हार्ट डिजीज इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन द रिस्क ऑफ व्हिच कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस्ड फ्रॉम अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। तो सैचुरेटेड फैट्स से नहीं होता, हाँ, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, बल्कि ये अच्छा है, जो इसकी वजह से रिस्क बढ़ता नहीं है हार्ट डिजीज का। ये दिया है, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है। उसी तरह ये एक सिडनी हार्ट डाइट हार्ट स्टडी के अंदर यही सिमिलर टाइप के कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो नॉनवेज फूड में न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो कई सारे, जैसे विटामिन B12 आपको डायरेक्ट नॉनवेज फूड में मिलेगा। विटामिन B12 ये वेजिटेबल फूड के अंदर, वेजिटेरियन फूड में मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और वीगन्स को सप्लीमेंट खाना पड़ता है B12 के लिए, विटामिन B12 के लिए। और 2 in 3 वेजिटेरियंस के अंदर देखा गया कि हर 3 में से 2 वेजिटेरियन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई। और कंपेयर टू दैट अगर मीट ईटर्स में देखोगे 20 में 1 में डेफिशिएंसी मिल रही। क्रिएटिन का भी आप देखोगे, ये एक जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने शायद देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स का क्रिएटिन वगैरह, ये वेजिटेरियन फूड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही इसके अंदर प्लांट बेस्ड डाइट में लैकिंग होता है, नॉनवेज फूड में मिलता है। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स है। तो ये सारा नरिशमेंट भी तो है ना, हाँ, नरिशमेंट भी तो है।